तो आज हम सीखेंगे डाटा एंट्री करना। अगर आप डाटा एंट्री के रिलेटेड कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं, एक्चुअल आपके मन में बहुत सारे सवाल रहता है कि डाटा एंट्री होता क्या है। अगर आपको डाटा एंट्री के रिलेटेड कहीं जॉब मिलता है तो आप उसको करोगे कैसे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डाटा एंट्री क्या है, एक्सेल में आप डाटा एंट्री कैसे अटेंड करोगे। आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए। हम आज एक एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने एक प्रकार का डाटा मेंशन किया हुआ है जो कि किसी कंपनी का है, एम्प्लॉय का डाटा है। यहाँ पे सबसे पहले टर्म आप समझो कि डाटा एंट्री एक्चुअल में होता क्या है। देखो, एक है डाटा इन द साइंस। जो भी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल फॉर्म में मिलता है वो एक डाटा है। जैसे कि स्क्रीन पे ये सब जो दिख रहा है वो एक डाटा है। आप कहीं पे अगर डाटा एंट्री के काम के लिए जा रहे हैं, वो कंपनी आपको एक डिजिटल फॉर्म में डाटा देती है और उस डेटा को आपको एक्सेल में एंट्री करनी होती है। इसी वजह से उसे डाटा एंट्री बोला जाता है। मतलब आपको एक डाटा मिला डिजिटल फॉर्म में और आपने उसको एंटर किया एक्सेल में। सो आई होप ये टर्म क्लियर हो गया होगा। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपका टाइपिंग स्पीड कम से कम 25 से 30 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। बस आपके अंदर ये होना ज़रूरी है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया डाटा एंट्री क्या है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको डाटा एंट्री का काम मिलता है तो आप उसका फॉर्मेट कैसे तैयार करोगे और उसका डिज़ाइन किस तरह से करना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने स्क्रीन पर। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉलम छोड़ देंगे और तीसरे कॉलम में यहाँ पे आईडी नंबर डालेंगे, टैब दबाएंगे, नेम, फिर इसमें हम डालेंगे जेंडर, उसके बाद इसमें हम डालेंगे उसका एज कितना है वो एज डाल देंगे और इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम डालेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद इसमें हम डालेंगे डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है वो किस पद पर है, मैनेजर है या स्टाफ है, वो किस पद पर है, इसलिए उसका डेजिग्नेशन क्या है वो हम डाल देंगे। उसके बाद बेसिक सैलरी उसका क्या है वो इसमें डाल देना है। एड्रेस उसका, और इसमें हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। देख सकते हैं ये मेरा नॉर्मल टाइपिंग ही है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पूरे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फॉर्मेट टैब में जाएंगे, यहाँ से फॉर्मेट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जो भी इधर उधर होगा वो सब फिट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक और दो को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों कॉलम को, और मार्ज एज सेंटर कर देंगे इसका। उसके बाद हमको जहाँ तक चाहिए वहाँ सेलेक्ट करके इसको ऑल बॉर्डर कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम पहले वाले में क्या करेंगे, फिल कलर करेंगे यहाँ से। तो हम इसमें येलो डाल देते हैं, येलो कलर। और उसके बाद इसमें हम लिखेंगे एम्प्लॉय का डाटा है तो एम्प्लॉय डाटा इसमें हम लिख देंगे, उस एम्प्लॉय डाटा। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ से इसको ऊपर कर देंगे थोड़ा बीच में अलाइन ग्रुप में जाके, और इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर देंगे, इसको बड़ा कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद हम तीसरे सेल को इस तरह से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम बोल्ड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कोने में एक छोटा सा बिंदु होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। आप देख सकते हैं छोटा सा बिंदा है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे और इसमें नीचे में आपको मोर कमांड्स का ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। फिर इस तरह से पूरा आ जाएगा। पॉपुलर कमांड में जाएंगे, यहाँ से ऑल कमांड को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसमें आप F सीरीज़ में जाना है, जैसे ABCD है इसी तरह से F सीरीज़ में हमें जाना है। तो आप नीचे की तरफ हम जाते हैं पहले, और यहाँ पे आपको फॉर्म का ऑप्शन ढूंढना है। फॉर्म, ये रहा मेरा फॉर्म, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये रहा। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से ऐड कर देंगे। मेरा ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए ऑलरेडी बता रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। देख सकते हैं तो कोना में इस तरह से आपका बन के आ जाएगा फॉर्म। अब देख सकते हैं छोटा सा एक बॉक्स के तरह बन के आ गया है।
तो आप क्या कीजिए, आईडी नंबर से इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए पूरा जहाँ तक है कॉन्टैक्ट नंबर तक, और उसके बाद उस पर जैसे क्लिक कीजिएगा इसमें आप कुछ परमिशन मांगेगा तो आप ओके कर दीजिएगा इसको यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी नंबर, नेम, जेंडर, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आ गया है यहाँ पे। तो आप इसमें एक तरफ से आप जैसे लिखिएगा, जैसे आईडी नंबर 100 है तो 100 डाल देंगे, नेम जो भी है नेम हम इसमें डाल देते हैं अमित कुमार, जेंडर डाल देते हैं मेल, इसका एज हम डाल देते हैं 20, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसमें हम डाल देते हैं 10/12 और 2021। डेजिग्नेशन इसका क्या है, तो इसका डेजिग्नेशन हम डाल देते हैं मैनेजर का, और बेसिक सैलरी इसका हम डाल देते हैं 12,000 मतलब 12,000 डाल देते हैं। एड्रेस इसका डाल देते हैं पूर्णिया, और कॉन्टैक्ट नंबर हम अभी कुछ भी डाल देते हैं। और जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे इतना डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक लिख के आ गया है, देख पा रहे हैं सारा कुछ इसमें आ गया है। इसी तरह से हम दूसरा का भी करते हैं, इसी प्रकार से हम दूसरा करेंगे। दूसरा है 101 डाल देते हैं, नाम में इसका सोनू कुमार, जेंडर मेल है तो मेल डाल देंगे, एज इसका हम 25 डाल देते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 12/10/2021 कर देते हैं। डेजिग्नेशन इसका क्या है, स्टाफ है तो स्टाफ डाल देंगे। बेसिक सैलरी इसका 12,000 है, 12,000 हम डाल देंगे, या 15,000 ही ठीक है। और एड्रेस में इसका हाजीपुर है तो हाजीपुर डाल देंगे इस प्रकार से। उसके बाद इसका कॉन्टैक्ट नंबर हम डाल देंगे, और जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे इसका सारा कुछ लिख के आ गया है। इसी प्रकार से आप एक एक करके सारे डाटा को फिल कर दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा वीडियो को पॉज करके हम फिर से आ रहे हैं। तो हम सारे को एक तरफ से भर दिए हैं, और बीच बीच में जो हमारा थोड़ा अंदर चले जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं कुमार अंदर चले गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद हम फिर से फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे हम क्लिक कर देंगे, तो हमारा सारा एक तरफ से फिट हो जाएगा। यह पूरी तरह से रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।